तो जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस क्रैकर्स वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक और बहुत ही बेहतरीन सेट लेके आए हैं जिसमें आपको मैं जीके के तमाम उन क्वेश्चंस को करवाऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इससे पहले भी मैंने बनाए थे, ठीक है। और आप लोग इसी तरह से शेयर कीजिए तो मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपको लेते आऊँगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर्स के रीजनिंग के भी जितने भी हैं क्वेश्चंस वो मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ तो आपको टॉप इम्पोर्टेंट जो है वहाँ से मैं आपको वीडियो बहुत जल्द करवाने वाला हूँ। जैसे आप देखते हो कि पॉलिटी सेक्शन से, बायोलॉजी से, ये सब सेक्शन से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और अगर आप हम मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हो तो आप कर लो, बिकॉज वहाँ पे करंट अफेयर्स मिल रहे हैं और साथ में इम्पोर्टेंट कंटेंट भी वहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो आज के क्वेश्चंस क्या हैं और कैसे इस क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो देखिए, भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका देखिए, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म के साथ समान व्यवहार है, राज्य का अपना सामान्य धर्म नहीं होता, और ए और बी सही है। तो अगर 26 नंबर की ओर आप जा रहे हो तो देखो इसमें क्या होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, और ये जो धर्मनिरपेक्ष है इसका होता है इंग्लिश सेकुलर। और ये कब जोड़ा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर आपने पढ़ा होगा सही से तो देखिए ये 1976 में जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट के दौरान, राइट। और इसमें 3 चीज़ जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखिए, संविधान में 12वां अनुसूची जोड़ा गया 74वें संशोधन द्वारा, 73वें संशोधन द्वारा, 65वें संशोधन द्वारा या फिर 44वें संशोधन द्वारा। तो अगर आप 27 नंबर की ओर जा रहे हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 74 संशोधन द्वारा। अब देखिए, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से अधिकतम हानिकारक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के कण और या फिर लेड के कण। अगर देखा जाए 28 का तो राइट आंसर हो जाएगा अपना बी नंबर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो आप जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए। एंड हाँ, आप लोगों का लाइक बहुत कम आता है तो प्लीज़ लाइक भी किया कीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब है आपका कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? कांस्य युग, पाषाण युग, लोह युग या फिर उपयुक्त सभी। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये नंबर, कांस्य युग। अब देखिए, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर या फिर बोध गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुशीनगर, ठीक है। 30 नंबर। अब देखिए नेक्स्ट, मगध के राजा अज्ञात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वैशाली, कपिलवस्तु, ए और बी दोनों या किसी के साथ नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वैशाली, ठीक है। अब देखिए, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? बीपीएस, एमआईपीएस, बोर्ड या फिर हर्ट्ज। तो 32 नंबर का देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा एमआईपीएस। और कंप्यूटर के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं कंप्यूटर के टॉप जो है ना अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं वो मैं करवा दूंगा। और जैसे आप देखो, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, इन सब टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो मैं इन टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। सो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो या जहाँ भी कोई भी टॉपिक से आपको मतलब प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में करो, मैं उन टॉपिक्स को भी करवा दूंगा। अब देखो, बिक्री पर कौन लगाता और वसूल करता है, ठीक है। तो देखिए, केंद्र है, राज्य सरकार, स्थानीय राज्य या फिर केंद्र और राज्य दोनों। सो 33 नंबर की ओर देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, राज्य सरकार। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि नदी के बहाव में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? लैगून झील, पलाया झील, घाटी झील या फिर गोखुर झील। सो 34 नंबर का अगर देखा जाए आंसर, सो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? तो गोखुर झील, ओके। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है,
मौद्रिक नीति का, राजकोषीय नीति का, विदेशी व्यापार नीति का या फिर औद्योगिक नीति का। सो अगर 35 नंबर की ओर आप जा रहे हो तो 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मौद्रिक नीति का। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी बनाई? तो देखिए, भिकाजी कामा है, रास बिहारी बोस है, मदन लाल धिंगरा है या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा है। सो अगर आप 36 की ओर जा रहे हो तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब देखिए, थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? चालन, संवहन, विकिरण या फिर ज्वार भाटा। सो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका संवहन। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित परियोजना के साथ नहीं बैठता? शशिका अलवर, वाल्मीकि हजारीबाग, पैंच सिवनी या फिर नागार्जुन सागर श्रीशैलम। सो 38 का देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, वाल्मीकि हजारीबाग। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था कला में, संगीत में, सुलेखन में या फिर दर्शन में। सो 39 का राइट आंसर अगर देखा जाए तो हो जाएगा आपका सुलेखन में। अब देखिए, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है 40 नंबर। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है, बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है और सहसा गिर जाती है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने 1924 में कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 40वां, 41वां, 42वां या 37वां। सो 41 नंबर का देखा जाए तो 41 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। और गांधी जी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप भी जान रहे हो कि 3 से 4 क्वेश्चन तो आराम से पूछे जाते हैं। ठीक है। और मैंने बोला भी है कि यहाँ पे मैं बहुत ही जल्द एनसीईआरटी के टोटल डिस्कशन करने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट जितने भी रहेंगे सब चीज़ मैं बताऊँगा, वो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। और यहाँ पे मैं एम लक्ष्मीकांत, अगर बुक आपने देखा होगा तो उनसे मैं पॉलिटी आपके कवर बहुत ज़्यादा करने वाला हूँ और वो भी बहुत जल्द शुरू होगा। ठीक है। अब देखो, अब है नेक्स्ट कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा सूचांक में भारत का स्थान है। ये देखिए 69, 80, 59 या 72। तो अगर आप 42 नंबर की ओर जा रहे हो तो 42 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 72। अब देखिए, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? जावेद मियांडे, कन्हैया त्रिपाठी, हिमा दास या फिर जावेद अख्तर। सो 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जावेद अख्तर। ठीक है। अब देखिए, स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का लेखक अवनी जोशी, एस गुरुमूर्ति, सत्यनारायण नायक या फिर परमेश्वरन अय्यर। ठीक है। तो देखो, 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका परमेश्वरन अय्यर। अब देखिए, एशियाई विकास बैंक द्वारा लॉन्च की गई पहल एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी यानी कि APVAX का बजट कितना रखा गया? अब देखो, APVAX यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं तो इसका फुल फॉर्म भी मिल गया। और आप यहाँ पे देखोगे कि एशियाई विकास बैंक, ठीक है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। इसका जो मतलब मुख्यालय ये कहाँ पे है? तो ये फिलीपींस में है। ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हो। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। तो देखिए, $5 बिलियन, $7 बिलियन, $9 बिलियन या फिर $11 बिलियन। तो 45 का देखा जाए तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, $9 बिलियन। ठीक है। अब देखिए, अब है स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया था? किनके द्वारा किया गया? पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर या फिर रविशंकर प्रसाद। सो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थावरचंद गहलोत। अब देखिए, राजमाता कर्णवती कहाँ की संरक्षिका थी? मालवा की, चित्तौड़ की, जयपुर की या फिर बीकानेर की। सो 47 नंबर का अगर देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 47 का बी हो जाएगा आपका चित्तौड़ की। ठीक है। अब देखिए, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी राजधानी एक्सप्रेस, हिमगिरी एक्सप्रेस, वंदे मातरम एक्सप्रेस या श्री श्रमजीवी एक्सप्रेस। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम एक्सप्रेस। अब देखिए लास्ट के 2 क्वेश्चन, कौन सा भारतीय बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले कप्तान बन गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। सो अगर आप 49 की ओर जा रहे हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। अब बात विराट कोहली पे आती है तो विराट कोहली से 2-4 क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे जैसे कि कौन कौन सा नाम है, तो यहाँ पे
आपसे पूछ लिया जाएगा। आप जान रहे हो रन मशीन, चेज मास्टर, ये सब भी साथ में लगते हैं, ठीक है। और इनके नाम भी बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि सबसे तेज़ 1000 रन, सबसे तेज़ 3000, 4000 ऐसे भी हैं। तो ये मैं आपको एक वीडियो टोटल बना दूंगा, उस पर आप देख लेना, ठीक है। अब देखो, दूध का पास्चुराइजेशन किया जाता है 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 30 मिनट के लिए 82 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 20 मिनट के लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। आप ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा तो आप प्लीज़ जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिए एंड नए नए दोस्तों को जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी करते जाइए, ठीक है। और आज ही मैं आपको रीजनिंग के भी एक वीडियो देने वाला हूँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।